जरा एक पल के लिए यह कल्पना कीजिए, आप एक ऐसी दुनिया में खड़े हैं जहां तथ्य खत्म हो जाते हैं और कहानियां शुरू होती हैं। एक ऐसी दुनिया जहां इतिहास गला साफ करता है और धीमे से कहता है, मैंने तुम्हें सब कुछ नहीं बताया। अब खुद से एक सवाल पूछिए, इंसान मिथकों से इतनी मजबूती से क्यों चिपका रहता है? क्या इसलिए कि वे झूठ होते हैं, या इसलिए कि उनमें वो सच्चाइयां छिपी होती हैं जिनका सामना करने के लिए हम अभी तैयार नहीं हैं? अक्सर कहा जाता है कि मिथक बस बढ़ा चढ़ाकर सुनाई गई कहानियां हैं, लेकिन एक असहज सवाल यह है, अगर मिथक बेकार झूठ होते तो वे साम्राज्यों, धर्मों और यहां तक कि लिखित इतिहास से भी ज्यादा समय तक कैसे टिके रहते? यह प्रश्न हमें मिथकों की गहरी जड़ों और मानव चेतना में उनके स्थायी स्थान पर विचार करने के लिए मजबूर करता है। शायद इसलिए क्योंकि इंसान सिर्फ जवाब नहीं चाहता, वह अर्थ चाहता है। रहस्य के बिना दुनिया ऐसी लगती है जैसे रोशनी से भरा कमरा, लेकिन आत्मा के बिना। मिथक हमें ब्रह्मांड में अपनी जगह समझने, जीवन के बड़े सवालों का सामना करने और अज्ञात के साथ शांति बनाने में मदद करते हैं। प्राचीन सभ्यताओं को देखिए, उनकी कहानियां पहले लिखी नहीं गईं, वे बोली गईं, अलाव की रोशनी में फुसफुसाई गईं। दादा दादी ने उन्हें दोहराया, थोड़ा ड्रामा जोड़कर, थोड़ा डर मिलाकर और कभी-कभी एक चेतावनी के साथ। ये कहानियां केवल मनोरंजन नहीं थीं, बल्कि सामाजिक मूल्यों, नैतिक शिक्षाओं और सामूहिक स्मृति को पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचाने का माध्यम थीं। हर बार सुनाए जाने पर नायक और ऊंचे हो गए, दुश्मन और काले, और परिणाम और भी भयानक। यानी प्राचीन जमाने का नेटफ्लिक्स। बस फर्क इतना था कि दांव सच में जानलेवा थे। इन कहानियों ने समुदायों को एकजुट किया, उन्हें खतरों से आगाह किया और उन्हें अपने अस्तित्व के अर्थ से जोड़ा। अब मेरे साथ मिस्र चलिए। चारों तरफ रेत, सूरज आग उगलता हुआ, और सदियों की खामोशी के नीचे दफन है एक ऐसा राजा जो मशहूर होना नहीं चाहता था, लेकिन श्रापित लोकप्रियता पा गया। यह कहानी हमें दिखाती है कि कैसे इतिहास की एक घटना जनमानस की कल्पना में एक शक्तिशाली मिथक बन जाती है। तूतनखामुन, एक किशोर जिसने थोड़े समय तक राज किया, कम उम्र में मर गया और पूरी तरह भुला दिया जाता। अगर उसकी कब्र छुपी ही रहती। उसका शासनकाल अपेक्षाकृत छोटा और अप्रभावी था, लेकिन उसकी मृत्यु के बाद की कहानी ने उसे अमर कर दिया। तो सवाल यह है, क्या इतिहास ने उसे दोबारा जिंदा किया, या इंसानी जिज्ञासा ने किसी ऐसी चीज को जगा दिया जो सोई ही रहना चाहती थी? यह खोज केवल पुरातात्विक नहीं थी, बल्कि मानव मन की रहस्यमय और अज्ञात की ओर खिंचाव की भी थी। 1922 में जब उसकी सीलबंद कब्र खोली गई, दुनिया ने जश्न मनाया। सोना, मास्क, कल्पना से परे खजाने। यह खोज 20वीं सदी की सबसे बड़ी पुरातात्विक घटनाओं में से एक थी, जिसने मिस्र विज्ञान में क्रांति ला दी। लेकिन जश्न जल्दी ही डर में बदल गया। एक के बाद एक मौतें, अखबारों में चिल्लाती सुर्खियां, फिरौन का श्राप। लॉर्ड कार्नारवॉन, जो इस अभियान के प्रायोजक थे, कि मृत्यु के बाद यह मिथक जंगल की आग की तरह फैल गया। और सच मानिए, इंसान को सच्चाई से ज्यादा दो चीजें पसंद हैं, डर और गपशप। यह मानवीय मनोविज्ञान का एक दिलचस्प पहलू है कि हम अक्सर तर्कसंगत स्पष्टीकरणों की तुलना में सनसनीखेज कहानियों को अधिक पसंद करते हैं। तो खुद से पूछिए, क्या यह कोई अलौकिक श्राप था, या असली जहर इंसानी जुनून था? क्या यह प्राचीन जादू था, या आधुनिक मीडिया की शक्ति जिसने एक साधारण घटना को एक भयानक मिथक में बदल दिया? क्योंकि जब वैज्ञानिकों ने तथ्यों को परखा, तो कहानी कम जादुई और ज्यादा दुखद निकली। तूतनखामुन का जीवन बीमारियों और शारीरिक अक्षमताओं से भरा था, जो उसके शाही वंश में निकट संबंधियों के बीच विवाह का परिणाम थी। एक बीमार बच्चा, रिश्तों में हुई शादियों से जन्मा, दर्द के सहारे चलता हुआ, हथियारों से नहीं, छड़ियों से घिरा हुआ। उसके कंकाल के विश्लेषण से पता चला कि वह कई बीमारियों से पीड़ित था, जिसमें मलेरिया और एक हड्डी की बीमारी शामिल थी। देवताओं ने नहीं मारा, बीमारी
जेनेटिक्स और शायद मौत के बाद इंसानों की लापरवाही ने। उसकी कब्र में पाए गए जीवाणु और फफूंद भी कुछ मौतों के लिए जिम्मेदार हो सकते थे, लेकिन श्राप की कहानी ने इन वैज्ञानिक स्पष्टीकरणों को पीछे छोड़ दिया। तो बताइए, श्राप प्राचीन जादू था या आधुनिक कहानी कहने की कला जो अपना काम बखूबी करती है? ये हमें सिखाता है कि कैसे मिथक अक्सर हमारी अपनी आशंकाओं और कल्पनाओं का प्रतिबिंब होते हैं, न कि किसी अलौकिक शक्ति का। और यही पैटर्न बार बार दोहराया जाता है। अटलांटिस को ही लीजिए, वह शहर जिसे हर कोई ढूंढना चाहता है, लेकिन कोई यह तय नहीं कर पाता कि वह था कहां। यह एक ऐसा मिथक है जिसने सदियों से खोजकर्ताओं, लेखकों और स्वप्नदर्शियों को मोहित किया है। प्लेटो ने इसे चेतावनी की तरह लिखा था कि अहंकार के बिना शक्ति विनाश की ओर ले जाती है। उनकी कृतियों टिमेयस और क्रिटियास में अटलांटिस एक शक्तिशाली, उन्नत सभ्यता का प्रतीक था जो अपनी नैतिक गिरावट के कारण नष्ट हो गई। लेकिन इंसानों ने इसे खजाने के नक्शे की तरह पढ़ा। हम अक्सर दार्शनिक उपदेशों को भौतिक खोजों में बदलने की प्रवृत्ति रखते हैं, खासकर जब वे रहस्य और रोमांच का वादा करते हों। क्यों? क्योंकि हम चुपके से यह सबूत चाहते हैं कि हमसे पहले भी उन्नत सभ्यताएं थीं और वे भी नाकाम रहीं। यह हमें सुकून देता है। अगर वे गिर सकते हैं तो शायद हमारी गलतियां भी माफ की जा सकती हैं। यह विचार हमें अपनी वर्तमान चुनौतियों और भविष्य की आशंकाओं से निपटने में मदद करता है। सेंटोरिनी, स्पेन, रोबोटों से छाने गए महासागर, पानी के नीचे सीढ़ियां जो शायद बंदरगाह थीं, या शायद बस चट्टानें जो हमारे दिमाग से खेल रही हैं। विभिन्न स्थानों को अटलांटिस के संभावित स्थल के रूप में प्रस्तावित किया गया है, लेकिन कोई भी निर्णायक सबूत नहीं मिला है। और असली सवाल यह है, अगर अटलांटिस कभी न मिले तो क्या उसका मिथक कमजोर हो जाएगा या फिर और ताकतवर बन जाएगा, क्योंकि उसे कभी झुठलाया ही नहीं जा सकेगा। यह मिथक की लचीलापन और मानव कल्पना की असीमित शक्ति को दर्शाता है। फिर आता है पवित्र ग्रेल, एक प्याला जो इलाज, शक्ति और वैधता का वादा करता है। यह ईसाई धर्म, आर्थरियन किंवदंतियों और रहस्यवाद में एक केंद्रीय प्रतीक है जो आध्यात्मिक पूर्णता और दिव्य अनुग्रह का प्रतिनिधित्व करता है। हर कोई उसे चाहता है, योद्धा, राजा, नाजी। ग्रेल की खोज ने अनगिनत लोगों को प्रेरित किया है जो मानते हैं कि इसे खोजने से उन्हें असीमित शक्ति या मोक्ष मिलेगा। क्योंकि ग्रेल का मालिक सिर्फ एक चीज का मालिक नहीं होता, वह किस्मत का मालिक होता है। यह केवल एक भौतिक वस्तु नहीं है, बल्कि एक आध्यात्मिक लक्ष्य है जो खोजकर्ता को उसके आंतरिक स्व और ब्रह्मांड के रहस्यों से जोड़ता है। लेकिन खुद से पूछिए, ग्रेल हमेशा बस थोड़ा सा दूर ही क्यों रहता है? शायद इसलिए क्योंकि जिस पल वह मिल जाएगा, आस्था सबूत में बदल जाएगी और रहस्य मर जाएगा। ग्रेल की शक्ति उसकी अनुपलब्धता में निहित है, उसकी शाश्वत खोज में जो मानव आत्मा को प्रेरित करती रहती है। खजानों की कहानियां भी यही नियम मानती हैं। निबेलुंग का सोना, नदियों में दफन, विश्वासघात द्वारा सुरक्षित। यह जर्मनिक पौराणिक कथाओं का एक शक्तिशाली मिथक है जो लालच, शक्ति और विनाशकारी परिणामों की कहानी कहता है। हर कुछ दशकों में राइन नदी से कोई चमकदार चीज निकल आती है, इतनी कि शायद कहा जा सके, लेकिन कभी इतनी नहीं कि हां कहा जा सके। यह मिथक की प्रकृति को दर्शाता है, जहां अस्पष्टता और संभावना ही उसे जीवित रखती है। और इसी तरह मिथक जिंदा रहते हैं, उम्मीद खिलाकर, संतोष दिए बिना। वे हमें यह विश्वास दिलाते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ असाधारण मौजूद है जो हमारे जीवन को बदल सकता है। और फिर आते हैं अतीला धुन जैसे किरदार, जीते जी डर, मरने के बाद मिथक। 5वीं शताब्दी के इस हूण नेता ने यूरोप को आतंकित किया और उसकी क्रूरता ने उसे ईश्वर का कोड़ा का उपनाम दिया। उसकी कब्र गायब, नदियों के नीचे, जंगलों में, कहीं ऐसा जिस पर कोई सहमत नहीं। उसकी मृत्यु और दफन का रहस्य उसके मिथक को और भी गहरा बनाता है, जिससे वह इतिहास के पन्नों से निकलकर लोक कथाओं का हिस्सा बन जाता है। तो एक सिहरन पैदा करने वाला विचार यह है
क्या महान शासकों का गायब हो जाना जरूरी है ताकि इतिहास उनकी कहानी पर पूरा कब्जा न कर सके? क्या यह रहस्य ही है जो उन्हें अमर बनाता है, उन्हें केवल एक ऐतिहासिक व्यक्ति से कहीं अधिक एक प्रतीक में बदल देता है? लेकिन मिथक हमेशा गौरवशाली नहीं होते, कभी कभी वे भयानक होते हैं। 18वीं सदी का फ्रांस। गांवों में कोई घूम रहा था, औरतें और बच्चे गायब, लाशें मिली, कटे हुए सिर। यह एक वास्तविक ऐतिहासिक घटना थी जिसने पूरे क्षेत्र में आतंक फैला दिया था। लोगों ने एक शब्द फुसफुसाया, वेयरवुल्फ, क्योंकि जब डर समझ से बड़ा हो जाता है तो जवाबों से ज्यादा राक्षस आसान लगते हैं। अज्ञात का सामना करने के बजाय मानव मन अक्सर एक परिचित, भले ही भयानक स्पष्टीकरण गढ़ लेता है। लेकिन क्या वह सच में कोई जानवर था, कोई इंसान, या किसी ऐसे व्यक्ति का प्रशिक्षित जानवर जो डर को हथियार बनाना जानता था? इतिहासकारों और वैज्ञानिकों ने विभिन्न सिद्धांतों का प्रस्ताव दिया है, जिसमें बड़े भेड़ियों, एक सीरियल किलर या यहां तक कि एक विदेशी जानवर की संभावना भी शामिल है। यह घटना हमें दिखाती है कि कैसे सामाजिक भय, अज्ञानता और अंधविश्वास मिलकर एक साधारण या असाधारण जानवर को एक पौराणिक राक्षस में बदल सकते हैं, जो पीढ़ियों तक लोगों की कल्पनाओं में जीवित रहता है। और अंत में समुद्र, बरमूडा ट्रायंगल, जहाज गायब, हवाई जहाज लापता, कंपास घूमते हुए। यह अटलांटिक महासागर का एक ऐसा क्षेत्र है जहां कई विमान और जहाज रहस्यमय तरीके से गायब हो गए हैं, जिससे अनगिनत कहानियां और सिद्धांत पैदा हुए हैं। एलियन, पोर्टल, फिर वही एटलांटिस। लोकप्रिय संस्कृति ने इन घटनाओं को अलौकिक शक्तियों, समय यात्रा या प्राचीन सभ्यताओं से जोड़ा है, जिससे यह क्षेत्र रहस्य और रोमांच का प्रतीक बन गया है। या कुछ उबाऊ लेकिन डरावना, मौसम, चुंबकत्व और इंसानी गलती। वैज्ञानिक स्पष्टीकरणों में तूफानी मौसम, मजबूत समुद्री धाराएं, चुंबकीय विसंगतियां और मानवीय त्रुटियां शामिल हैं, जो इन गायब होने की घटनाओं को समझा सकती हैं। लेकिन एक सच्चाई है जिसे हम पसंद नहीं करते। अगर हर चीज की तार्किक व्याख्या हो जाए तो हम अपना डर कहां रखें? हम रहस्य को पसंद करते हैं क्योंकि यह हमें जीवन की अनिश्चितताओं से निपटने में मदद करता है और हमें यह विश्वास दिलाता है कि दुनिया में अभी भी कुछ ऐसा है जो हमारी समझ से परे है। तो शायद मिथक भूतों, श्रापों या खोए हुए शहरों के बारे में नहीं है। शायद मिथक आईने हैं। वे हमें हमारी अर्थ की भूख दिखाते हैं, अराजकता से हमारा डर और यह जरूरत कि हम माने कि यह ब्रह्मांड सिर्फ संयोग और अंकों से ज्यादा है। मिथक हमें हमारी सामूहिक चेतना, हमारी आशाओं, हमारे भय और हमारी आकांक्षाओं को समझने में मदद करते हैं। वे हमें बताते हैं कि हम कौन हैं, हम कहां से आए हैं और हम कहां जा रहे हैं। वे हमें एक ऐसी दुनिया में अर्थ और उद्देश्य प्रदान करते हैं जो अक्सर बेतरतीब और अर्थहीन लगती है। और इसी के साथ मैं आपको एक आखिरी सवाल देकर छोड़ता हूं। क्या मिथक इसलिए मौजूद हैं क्योंकि रहस्य सच होते हैं, या इसलिए क्योंकि इंसान उनके बिना जी नहीं सकता? यह एक दार्शनिक प्रश्न है जो हमें मिथकों के गहरे महत्व और मानव अस्तित्व में उनकी भूमिका पर विचार करने के लिए प्रेरित करता है। अगर इस कहानी ने आपको जो आप जानते थे उस पर सवाल करने पर मजबूर किया, तो आप पहले से ही यहाँ के हैं। इतिहास के छात्र, साहित्य प्रेमी, संस्कृति के प्रति उत्साही और सामान्य पाठक, आप सभी इस यात्रा में हमारे साथी हैं। जिज्ञासु बने रहिए, असहज बने रहिए और अंधेरे में चलते रहिए मिस्ट्री मैनर के साथ। हमारी दुनिया रहस्यों से भरी है और हर रहस्य एक नई कहानी, एक नई सीख का वादा करता है। क्योंकि जहां तथ्य खत्म होते हैं, वहीं असली कहानियां शुरू होती हैं। इन कहानियों को खोजें, उन पर सवाल उठाएं और उन्हें अपनी समझ का हिस्सा बनाएं। अपनी जिज्ञासा को जीवित रखें और अज्ञात की खोज में कभी न रुकें।